हेलो बच्चों, पिछले वीडियो में हमने क्षुद्रांत, आमाशय, बड़ी आंत इत्यादि के बारे में हमने जाना था। अब हम बच्चों अध्याय 2 के अभ्यास प्रश्नों के बारे में जानेंगे। पहला प्रश्न है बच्चों हमारा, उचित शब्द द्वारा रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। जो नीचे कुछ रिक्त स्थान दे रखे हैं उनकी आपको पूर्ति करनी है। क में हो जाएगा बच्चों, मानव पोषण के मुख्य चरण हैं एवं ये जो रिक्त स्थान दे रखे हैं ये आपको बताना है। मानव पोषण के मुख्य चरण कौन कौन से हैं। ख में क्या हो जाएगा बच्चों, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि रिक्त स्थान का नाम है। ग में हो जाएगा बच्चों, आमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं रिक्त स्थान का स्राव होता है जो भोजन पर क्रिया करते हैं। घ में हो जाएगा बच्चों, क्षुद्रांत की आंतरिक भित्ति पर अंगुली के समान अनेक प्रवर्ध निकले रहते हैं जिन्हें क्या कहते हैं, जो कहलाते हैं रिक्त स्थान। च में अमीबा अपने भोजन का पाचन किस में करता है। तो ये इस प्रकार आपको आंसरों के प्रश्न बताने हैं बच्चों। तो पहला है कि मानव पोषण के मुख्य चरण कौन कौन से हो जाएंगे बच्चों। अंतर्ग्रहण, पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण एवं निष्कासन अंतर्ग्रहण, पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण एवं निष्कासन। तो इस प्रकार से हमारे इस प्रकार का आंसर हुआ बच्चों। ख में मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है बच्चों। मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत होती है। कौन सी होती है बच्चों, यकृत होती है। अंग्रेजी में इसको लिवर कहते हैं बच्चों, ध्यान रखना। क्या होती है बच्चों, यकृत होती है। अगला प्रश्न है हमारा, आमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं रिक्त स्थान का स्राव होता है जो भोजन पर क्रिया करते हैं। तो क्या हो जाएगा बच्चों इसमें, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं पाचक रस। अगला है बच्चों हमारा घ, क्षुद्रांत की आंतरिक भित्ति पर अंगुली के समान अनेक प्रवर्ध होते हैं जो कहलाते हैं रसांकुर अथवा दीर्घरोम कहलाते हैं। रसांकुर अथवा दीर्घरोम कहलाते हैं। रसांकुर अथवा दीर्घरोम कहलाते हैं। अगले में हो जाएगा बच्चों च, अमीबा अपने भोजन का पाचन किस में करता है बच्चों। अमीबा अपने भोजन का पाचन खाद्यदानी में करता है। पिछले वीडियो में बताया था मैंने आपको, अमीबा अपने भोजन का पाचन खाद्यदानी में करता है। इसमें करता है बच्चों, खाद्यदानी में। तो इस प्रकार से हमारा पहला प्रश्न का आंसर हुआ बच्चों। अगला प्रश्न है बच्चों हमारा, दूसरा प्रश्न है, सत्य अथवा असत्य कथनों को चिन्हित कीजिए। क में मंड का पाचन आमाशय से प्रारंभ होता है। आपको टी और एफ, यानी टी का मतलब होता है ट्रू, TRUE, ट्रू मानी सत्य, और एफ का मतलब होता है फॉल्स, FALSE, फॉल्स। ट्रू का मतलब होता है सत्य और फॉल्स का मतलब होता है असत्य। तो ये ध्यान रखना बच्चों आप। टी का मतलब ट्रू, ट्रू का मतलब सत्य, एफ का मतलब फॉल्स, असत्य। मंड का पाचन आमाशय से प्रारंभ होता है। सही और गलत बताना है आपको। ख में जीभ लाला ग्रंथि को भोजन के साथ मिलाने में सहायता करती है। ये भी आपको ट्रू और फॉल्स बताना है। घ में पित्ताशय में पित्तरस अस्थायी रूप से भंडारित होता है। ये भी आपको सत्य और असत्य बताना है। घ में रूमिनेंट निगली हुई घास को अपने मुख में वापस लाकर क्या करता है, धीरे धीरे चबाते हैं। तो ये भी आपको सही और गलत का बताना है। तो क में हो जाएगा बच्चों,
मंड का पाचन आमाशय से प्रारंभ होता है। क्या हो जाएगा बच्चों इसमें? एफ हो जाएगा बच्चों, इसमें फाल्स हो जाएगा, गलत, असत्य हो जाएगा। दूसरा है बच्चों, जीभ लाला ग्रंथि को भोजन के साथ मिलाने में सहायता करती है। तो क्या हो जाएगा बच्चों इसमें भी फाल्स हो जाएगा, असत्य। अगला है बच्चों हमारा, पित्ताशय में पित्तरस अस्थायी रूप से भंडारित होता है। तो इसमें क्या हो जाएगा बच्चों हमारा? इसमें सत्य हो जाएगा। पित्ताशय में पित्तरस अस्थायी रूप से भंडारित होता है, सत्य हो जाएगा इसमें, ट्रू। घे में रूमिनेंट निगली हुई घास को अपने मुख में वापस लाकर क्या करते हैं? धीरे धीरे चबाते हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा बच्चों? ट्रू हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। इस प्रकार से हमारा जो दूसरा प्रश्न है, इनके आंसर सत्य और असत्य हुए बच्चों। अगला नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों हमारा प्रश्न संख्या 3। निम्न में से सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। तो क में हो जाएगा बच्चों, वसा का पूर्ण रूपेण पाचन जिस अंग में होता है वह है। वसा का पूर्ण रूपेण पाचन किस अंग में होता है बच्चों? पहला है इसमें आमाशय, दूसरा है मुख, तीसरा है क्षुद्रांत, चौथा है बृहदांत। तो वसा का पूर्ण रूपेण पाचन किस में होता है बच्चों? क्षुद्रांत में होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? क्षुद्रांत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 क्षुद्रांत। ख, जल का अवशोषण मुख्यतः जिस अंग द्वारा होता है वह है। जल का अवशोषण मुख्यतः जिस अंग द्वारा होता है वह कौन सा है बच्चों? क्षुद्रांत। क्या हो जाएगा बच्चों? क्षुद्रांत, छोटी आंत के द्वारा। ऑप्शन नंबर 3 उत्तर हो जाएगा बच्चों इसका। अगला है प्रश्न संख्या 4। कॉलम ए में दिए गए कथनों का मिलान कॉलम बी में दिए गए कथनों से कीजिए। कॉलम ए में आपको खाद्य घटक, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, खाद्य घटक दे रखे हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा। और कॉलम बी में पाचन के उत्पाद दे रखे हैं आपको वसा, अम्ल, ग्लिसरॉल, शर्करा, एमिनोम। तो इसमें क्या हो जाएगा बच्चों? इसका कथनों से मिलान करना है आपको। कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट किस में हो जाएगा बच्चों? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा। तो इस प्रकार से बच्चों हमको जो चौथा प्रश्न है, कॉलम ए में दिए गए कथनों का मिलान कॉलम बी से मिलान करना है। कार्बोहाइड्रेट का इससे हो जाएगा बच्चों शर्करा से, और प्रोटीन का हो जाएगा बच्चों एमिनो अम्ल से, और वसा का हो जाएगा बच्चों वसा, अम्ल एवं ग्लिसरॉल। तो एक बार फिर से बता रहा हूँ बच्चों, मैं कॉलम ए में हमारे खाद्य घटक दे रखे हैं और कॉलम बी में पाचन के उत्पाद दे रखे हैं। तो कार्बोहाइड्रेट, खाद्य घटक, कार्बोहाइड्रेट का तो मिलान किससे हो जाएगा बच्चों? शर्करा से हो जाएगा। कार्बोहाइड्रेट से हमें शर्करा के रूप में प्राप्त होती है। प्रोटीन एमिनो अम्ल के रूप में हो जाएगा वसा, वसा से वसा, अम्ल एवं ग्लिसरॉल। तो इस प्रकार से हमारे चौथे प्रश्न का आंसर हुआ बच्चों। अगला प्रश्न है बच्चों हमारा प्रश्न संख्या 5। दीर्घरोम क्या है? यह कहाँ पाए जाते हैं एवं उनके कार्य क्या हैं? तो आंसर हो जाएगा बच्चों इसका, दीर्घरोम क्या हैं, यह कहाँ पाए जाते हैं, इनके कार्य क्या हैं। तो इस प्रकार से हमको इनका आंसर बताना है बच्चों। क्षुद्रांत की आंतरिक भित्ति पर अंगुली के समान प्रवर्ध पाए जाते हैं। ये उभरी हुई संरचनाएं दीर्घरोम अथवा रसांकुर कहलाती हैं। क्षुद्रांत की आंतरिक भित्ति पर अंगुली के समान प्रवर्ध पाए जाते हैं। ये उभरी हुई संरचनाएं क्या कहलाती हैं? रसांकुर अथवा दीर्घरोम कहलाती हैं। दीर्घरोम क्षुद्रांत की आंतरिक भित्ति पर पाए जाते हैं। दीर्घरोम कहाँ पाए जाते हैं? क्षुद्रांत की आंतरिक भित्ति पर। दीर्घरोम क्षुद्रांत की आंतरिक सतह पर पाए जाते हैं या आंतरिक भित्ति पर पाए जाते हैं। दीर्घरोम के कार्य क्या हैं बच्चों? पचे हुए भोजन के अवशोषण के लिए तल क्षेत्र को बढ़ा देते हैं। दीर्घरोम के कार्य क्या हैं? पचे हुए भोजन के तल क्षेत्र को ये
बढ़ा देते हैं। तो इस प्रकार से बच्चों हमारे 5वें प्रश्न का आंसर हुआ। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। थैंक यू बच्चों, गुड मॉर्निंग।